मैम मुझे ये पूछना है कि मैम भक्ति क्या है, मतलब भक्ति क्या होती है? आज ये ज़माना अलग हो गया है कि भगवान से भी लेन देन का मामला चल रहा है कि आप मेरा ये काम कर दो तो ये हो जाएगा, और काम एक भी नहीं हुआ तो भगवान बदल ले, कि भाई कहीं और माथा टेकते हैं, यहाँ तो काम हो नहीं रहा, तो ये भक्ति नहीं होती। तो एक तो जो परसेप्शन भक्ति का बन गया है कि भजन कीर्तन पूजा पाठ कर लिया और भक्ति हो गई। भक्ति का असल मीनिंग है सरेंडर, समर्पण। और समर्पण व्यक्ति कब करता है? जब पहला चीज विश्वास होता है कि वो जो भी करता है वो सही करता है। मुझसे कई बार लोग पूछते हैं कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में नहीं जाते, या कोई आपने सब कुछ देखा है, चाहे स्ट्रगल है, इंसल्ट है, रिजेक्शन है, हर फील्ड में हर चीज़ होती है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई पोजीशन पे जाने की कोशिश करें, तो आपको इनका सामना करना पड़ेगा। ये जिंदगी के साथ आता है। कितना भी कमा लो, मरोगे चवन्नी नहीं जाएगी पास, 1 रुपया साथ नहीं जाएगा। कितने भी यार मित्र मान लो, जब दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला। सिकंदर बहुत पराक्रमी और योद्धा और यशस्वी और विजयश्री को प्राप्त था। जिधर से निकल जाता वो विजयश्री उसके चरण चूमती थी। मतवाला होकर के जा रहा था, कुछ संतों ने देखा, तो संत जो है वो नाचने लगे, वाह सिकंदर आया, बहुत बलवान हो तुम, वीर हो, योद्धा हो। तो रुका प्रशंसा सुन के। तो उनका हम लोग गरीब हैं, कभी कभी कपड़ा फट जाता है तो सुई हमारे सीने के काम में आती है। तो हम तो मरेंगे तो कुछ ले नहीं जाएंगे, लेकिन आप वीर हो, योद्धा हो, ये सुई ले जाना, हमें परलोक में दे देना, आप इतना काम करना। तो उसने कहा कैसी बात करते हो, मरने के बाद तो कुछ नहीं जाएगा। तो बोले बस तेरे को यही समझना है, जो हजारों की खोपड़ियां काट रहा है, अपने बल के अहंकार में चूर घूम रहा है, सुई भी नहीं ले जाने की ताकत है तेरे में। आपका चैनल तो शायद देश में सबसे बड़ा चैनल है, आप चाहें तो कितना नहीं कमा लेंगे। मुझे कुछ दिन पहले एक एजेंसी के लोग मिले जिन्होंने बताया कि इनकी जैसी ख्याति है, उस लेवल पर महीने में कोई 5-10 करोड़ भी कमाना चाहे तो कमा सकता है आराम से इस यूट्यूब चैनल से। तो मैंने पूछा कि वो कौन सी चीज है जो आपको इतना मजबूत बनाती है कि आप नहीं इस रास्ते पर जाते। मैं वो जानने में इंटरेस्टेड हूँ। तो 10 मिनट की बात के बाद मैं समझ में आ गया, क्योंकि अल्टीमेटली अगर मैं अपनी वैल्यू के खिलाफ चला गया तो खुश कैसे हो जाऊंगा? पैसा मुझे कैसे खुशी देगा जब मैं ही नहीं रहा? तो खुशी किस बात की?